नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लाइफ विद बाबा जी के इस नए पॉडकास्ट में। और आज हम नवरात्रि के उपलक्ष्य में हैड़ा खान विश्व महाधाम आए हुए हैं। और यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई गिरीश बाबा जी से, जो काफ़ी समय से यहीं पर हैं और पुराने भक्त हैं बाबा जी के। काफ़ी समय उन्होंने बाबा जी के साथ बिताया है। तो आज हम जानना चाहेंगे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में कि वो बाबा जी से कब और कैसे मिले, उनका हैड़ा खान कैसे आना हुआ और क्या उनके लाइफ के एक्सपीरियंस रहे बाबा जी के साथ। भोले बाबा जी की जय। बाबा जी, तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं सबसे पहले कि आप बाबा जी से कैसे सबसे फर्स्ट कैसे मिले, पहली मुलाकात आपकी कैसी थी? एक हमारा निवासी स्थान भवाली है। जी नीम गोरली बाबा जी के पास जो छोटा टाउन है, जी। वहाँ मेरा जन्म स्थान है। तो वहाँ के एक भट्ट जी बाबा जी के भगत थे, वो सन 71 में यहाँ आ गए थे, यहाँ आए थे बाबा जी से मिलने। तो 72 में जब वो दोबारा यहाँ आए तो बाबा जी ने कहा कि कोई आदमी भेजो बिल्डर, जो यहाँ बिल्डिंगें बनवा सके। जी तो वो भवाली पहुँचे तो उनकी हमसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने हमसे कहा कि वहाँ ऐसा ऐसा है, आप वहाँ हैरा खान आश्रम जाओगे? हमने कहा हाँ जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो हम कुछ आदमियों को लेकर के यहाँ आए। जी तो यहाँ हल्द्वानी के रास्ते उस दफा पैदल रास्ता था, गाड़ी की रोड तो बाद में बनी। जी। तो यहाँ आए हमने, जब यहाँ पहुंचे तो हमारे दिमाग में तो था कि बाबा जी होंगे कोई दाढ़ी हाड़ी और बड़े ऐसे वाले, बाबा दिमाग में वो चीज थी ना। जी। जब देखा तो वो यंग थे, किसी ने कहा कि यही है बाबा। अच्छा। अच्छा, आपको लगा होगा कि भाई कोई ऐसे बाबा टाइप वालों जैसे दाढ़ी होती है, बड़े कोई बुजुर्ग होंगे। वैसे वस्त्र वैसे किसी ने। जी जी तो उन्होंने तो सफेद धोती पहनी थी जी और वो यंग थे बिल्कुल। जी। तो हमने उनको दूर से ही प्रणाम किया। अच्छा। तो बाबा जी ने हमसे हमारा हाथ पकड़ा, तो जो मंदिर के पास में बड़ी एक बिल्डिंग, जो बड़ी बिल्डिंग है ना, जो इंडियन हॉल जिसे कहते हैं, जी जी जी। अच्छा। तो उसका निर्माण हुआ शुरू में। अच्छा। तो उसका डायरेक्शन दिया बाबा ने, कहा कि हाँ ये बनाना है। जी। हाँ। तो दूसरे दिन सुबह हमारी व्यवस्था कर दी गई यहाँ रहने की। उस दफा ये बिल्डिंग फिल्डिंग कुछ नहीं थी, हम खाली झोपड़ियों में रहते थे। अच्छा। जो भी भगत आते थे वो भी ऐसे ही रहते थे, जी 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 क्योंकि बिल्डिंगें तो फिर बनना शुरू हुई। जी। तो हम जब काम शुरू करने के लिए दूसरे दिन सवेरे आए तो मैंने देखा कि बाबा जी आरती में जो थे, आरती समाप्त होने के बाद जब हड़िया खंडी बोल होता था ना, तो तब वो अपनी कुटिया से निकल के आते थे। हाँ, तो कुटिया से निकल के आकर के आसन में बैठते थे वहाँ। जी। तो हम वो बिल्डिंग के सामने ही, वो निर्माण चल रहा था, वहाँ कर रहे अच्छा। थे। तो पहला दिन था। जी। तो बाबा जी जब वहाँ से, वो जो छोटा गेट है ना, वहाँ वहाँ से जब निकले तो मैं देख करके चौंक गया। अच्छा। मैंने कहा जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे सूर्य उदय होता है ना, अच्छा। ऐसा मैंने बाबा जी को देखा। जी। हाँ, मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। एक झलक मैंने ऐसा देखा कि जैसे सूर्य प्रकट हो रहा है। हाँ। तो उस समय वो सुबह की ऐसी झलक थी उनकी, जैसे सूर्य का प्रकाश। जी 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 जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो फिर आप 73 में यहाँ आए बेसिक? 73 में आ गया मैं, अक्टूबर के महीने। जी 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 हम ग्रुप लेके आए, जी। बिल्डर काम करने वाले लोगों को। हाँ जी। हाँ। फिर हमने ये काम शुरू किया। जी बाबा जी जो है वो नित्य हमारे पास, जब वो अपने कुटीर से आते थे जी। तो वो अपने आसन में जाने से पहले वो हमारे काम पर आते थे। अच्छा, पहले काम देखते थे? सीधे वो हमारे पास आते थे। जी। तो हमारा इत्तेफाक ऐसा रहता है कि सबसे पहले हम उन्हें प्रणाम करते थे। अरे वाह। हाँ, उसके बाद वो वहां जाया करते थे। जी। ऐसे करके किया करते थे अधिकतर। अच्छा, तो पहले जो इधर वाला मंदिर है यहाँ पे निर्माण शुरू हुआ? हाँ, जो मंदिर के जस्ट बगल में जो बिल्डिंग है ना, जी। वो सबसे पहले शुरू हुई बनना। अच्छा। उससे पहले मंदिर का हो गया था निर्माण। जी। तो जो बिल्डिंगों की शुरुआत उस बिल्डिंग से हुई। जी जी। तो और उधर फिर जो उधर 9 मंदिर बने? हाँ, वो नौ मंदिर जो करीब मेरे ख्याल से वो
77-78 में मेरे ख्याल से तैयार हुआ इस तरह अच्छा, 9 मंदिर। तब भी आप यहीं वो पर भी हमें ने बनवाए। आप ही के मतलब उसमें कंस्ट्रक्शन हुआ बहुत सारा। तो उस समय की कोई घटनाएं ऐसी हों जो बाबा जी के साथ में आपने देखी? मंदिर बनवाए। जी। अब हमें कभी मंदिर तो हमने बनाए थे नहीं। अच्छा। अब वो बाबा की प्रेरणा थी जी। ना, जी। उन्होंने कहा बनाओ, जी। 8 कोणों वाला बनेगा अच्छा। गुम्बद। अब नीचे का तो कोई बात नहीं है ना, उसकी जो गुम्बद है जी। उसको बनाने में जरा होता, उन्होंने कहा 8 कोणों का बनेगा। तो धीरे धीरे वो प्रेरणा भी हुई देते थे, शक्ति भी हुई देते थे। जी। तो हमने ये शुरू कर दिए, तो 9 मंदिर बन गए। जी। हाँ, तो उस बीच में कई एक अनुभव होते रहे। अच्छा। कई बाबा जी की नई लीलाएं देखने को मिली। जी। हाँ, तो हम फिर बहुत ज्यादा करीब होते चले गए उसके जी। अंदर से। जी। तो आप कोई एक ऐसी एक आध लीला हमारे साथ शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ? जी। हम अंदर से बहुत प्रभावित होने लगे थे। जी। तो अब जब यहाँ रहते थे तो हम बाबा जी की शरीर से ऐसी एक सुगंध आती थी जी। जो यहाँ संसार में मुश्किल से मेरे ख्याल से नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती। हाँ, ऐसा हमें मुझे मालूम होता था। जी। बहुत बार वो हवा आती थी। जी। 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 तो अब हम जो था दिमाग मनुष्य हैं, जी। हम तो सोचते थे कि कोई क्या पता कोई इस किस्म की सैंड लाता होगा कोई आदमी, कोई लगाते होंगे। अच्छा। नहीं, जी। 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 तो ये भ्रम हमारे दिमाग में था। जी। तो एक बार बाबा जी बद्रीनाथ गए, तो हमारा उधर काम गुफा में चल रहा था। मैं अकेले उस किनारे को चला गया। अच्छा। जो जब वो किनारे पहुंचा तो मेरे बाबा बद्रीनाथ थे, तो वो हवा जो है मेरे मेरे पास वो सुगंध जो है पूरी भर के आ गई। अच्छा। तो मैं बड़ा चौंक गया, मैंने कहा बाबा क्षमा करना। जी। हाँ, वो बिल्कुल उन्होंने प्रमाण दिया कि आप जो ऐसा सोचते हो कि भाई शायद कोई सेंट होगा ये होगा, और बाबा जी यहाँ उपस्थित नहीं थे तब भी आपने वही सुगंध। बद्रीनाथ से जी, बद्रीनाथ जी गए हुए थे। सब हमारी शंका मिटी। जी। तो वो तो अलौकिक सुगंध थी। जी। और माने ऐसे कई चमत्कार दिखाते रहते थे। जी। 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 बिल्कुल। आप ये साथ में पीते रहिए, हाँ, ठंडा हो जाएगा। जी। बिल्कुल। तो फिर मतलब जैसे आपने ये अनुभव किया तो इससे आपको और ज्यादा एक एहसास हुआ होगा कि तो एहसास क्या हुआ था, तो हम शरणागत हो गए, जी। क्योंकि हमने वैसे भी बहुत ज्यादा प्रयास किया अपनी तरफ से। अच्छा। मानव बुद्धि है ना, जी। तो हमने बहुत प्रयास जांचने की परीक्षा, जांचने की, अच्छा। तो ऐसी कोई एक आध, हाँ जी, हर बार फेल होते रहे। फेल होते रहे। तो आखिर में हम सरेंडर हो गए। अच्छा। तो कोई ऐसी घटना आपको याद आ रही है जब आपने ऐसे कोशिश करी हो कि चलो हम बाबा जी को? हमने जी। प्रमाण के लिए उनको शिव के रूप के में देखने की इच्छा करी। हाँ। हमने कहा आपको शिव अवतार कहते हैं, तो कम से कम आप मैं ये जानना चाहूँ कि आप शिव हैं। हैं जी। हाँ। जी। तो वहीं गुफा में 9 मंदिरों का काम चल रहा था, हम गुम्बद बना रहे थे जी। ऊपर से आधे में। अच्छा। तो बाबा जी 3 बजे यहाँ से उतरते थे। अच्छा। शाम के समय, दोपहर के समय 3 बजे? 3 बजे, हाँ। जी। वो अभी शाम के बाद ना, जी। तो वो स्नान करने जाया करते थे उधर नीचे सती कुंड के पास। जी। तो बाबा जी ने जो लुंगी थी ऐसे करके आधी लिपटी थी और हाथ में डंडा था। जब वो सीढ़ी से उतर रहे थे, मैंने वहां से देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि वो बागंबर पहने हुए और त्रिशूल हाथ में है नहीं? हाँ, और बिल्कुल मैं ऐसा देख रहा हूँ। तो मैं तो बहुत ही, हाँ, कबक्का हो गया। मैंने कहा ये तो है हाँ, साक्षात। बिल्कुल प्रमाण, मतलब हर बात का हर बार तुरंत। तुरंत तुरंत देते थे। जी। 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 तो विशेषकर वो आदमी को देते थे जो वास्तव में उनको अंदर से देख रहा है। देख जी। 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 बिल्कुल। भाव भी तो बाबा जी को सारे पता थे ना कि भाई इस तरह कोई मुझे कैसे कोई चाह रहा है या कैसे देखना चाहता है, तो वही वो फिर उन्हें भाव के अनुसार दर्शन भी बिल्कुल दिए। यार उसकी बात मानते थे जी। बहुत सरलता से। जी। जो भाव भाव से पूछ रहा है या भाव से जानने की इच्छा कर रहा है, जी। तो उसको उसी भाव से वो दर्शन दिया करते थे। बिल्कुल। बिल्कुल। कोई ऐसी बात आपको याद आती हो जो बाबा जी ने आपको दी हो शिक्षा के रूप में, या जैसे आप काम कर रहे थे उस टाइम पे कुछ बताया हो?
नहीं नहीं, ऐसे वो किसी को ऐसे कुछ नहीं बताते थे। जी उनकी तो वाणी जो थे ना, ब्रह्म वाणी थी ना, जी वो तो जो भी कहते थे वो वही अगर 1000 आदमी भी खड़ा है तो वो वाणी सबके लिए अलग अलग प्रभाव डालती थी। एक ही वाणी, जी एक ही वाणी सबके लिए गुरु मंत्र होता था। जी हाँ, जी 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 तो ऐसे किसी को अलग से ऐसे वो उसी के देते थे, जी अच्छा क्योंकि वो होता भगवत भगवत अवतार थे ना, कोई गुरु ऐसे गुरु थोड़ी थे जो नहीं दान हो। बिल्कुल वो तो भगवत अवतार थे, उनके दर्शन और उनके आशीर्वाद ही। बिल्कुल ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि भाई कोई वो ऐसे गुरु नहीं थे, वो तो एक साक्षात शिव शिव भोले बाबा जी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको तो दर्शन भी उन्होंने उसी सब वैसे कराए, शंका का निवारण भी किया। जी। तो तो बाबा जी कुछ और उनके समय की कोई ऐसी घटना हो बाबा जी के टाइम की, या उनको देख के कुछ आपको कोई, जैसे आपने सूर्य प्रकाश महसूस किया, भोले बाबा स्वरूप किया? अब जब हम इसी बिल्डिंग को बना रहे थे जी तो उधर एक एक बहुत ढलान वाली ऐसे जी दीवार थी, अच्छा ऐसे स्लोप दीवार थी ना। जी वो उसी किस्म की, वहां पर वो थी, खेत था नीचे, तो उस किस्म की ऐसे बनी हुई थी दीवार। तो करीब इतनी चौड़ी थी, 1 फुट उसका स्पेस था ऊपर। तो वो बिल्कुल जो थी उसमें सीमेंट की कलाई की हुई थी, बिल्कुल चिकना था एकदम। नंगे पैर जाना भी बड़ा मुश्किल पड़ता था वो। अच्छा जानी वो फिसलने हाँ, जी उसको नहीं जाता था उसमें। जी 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 अब बाबा जी जब हमारे काम को देखने आए वहां से, वो हो गए, वो खड़ाऊ पहने थे उन्होंने। हाँ, तो वो उसमें चढ़ गए, उसमें चले गए, उस ढलान वाली उसमें। अच्छा हाँ, वो आराम से नीचे को, मैं चौंक गया, मैंने कहा अभी अभी गिरते हैं, अभी गिरते हैं, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अरे अच्छा आपको डर लग रहा होगा मजी मजी हमने कहा ये कहाँ से। फिसल ना जाए, गिर ना जाए। अच्छा वो आराम से नीचे नीचे चले गए। एक ही चमत्कार है, जो कि वहां नंगे पैर नहीं आदमी उतर सकता था उसमें। और खड़ाऊं मतलब लकड़ी की खड़ाऊं तो वैसे ही हाँ, स्लिपरी स्लिपरी होती है जी। हाँ, वो वहां से नीचे उतर गए। अच्छा हाँ, तो आपको तो बड़ी हैरानी हुई होगी कि ऐसा ऐसा कैसे हो गया, मतलब इतना आप मन ही मन डर रहे हैं कि कुछ हो ना जाए। मैं बहुत डरा था, मैंने कहा ये सिल जाएंगे यार, क्या कहो। जी 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 बिल्कुल लेकिन वो आराम से नीचे निकल गए। जी वो चमत्कारी पुरुष थे। बिल्कुल। तो बाबा जी आप तब से यहीं पे हैं, मतलब मैं तब से यहीं पर हूँ। यहीं पर हैं, यहीं पे अपना ध्यान साधना पूजा जो भी आप यहीं पे हैं? हाँ, अब मैं भजन कीर्तन करता हूँ, जी आरती भजन, जो भी आजकल तो भीड़ भाड़ है। जी अब उसके बाद फिर हम ही करते हैं। आप ही करते हैं? हाँ जी मैंने देखा है, मैं बीच में जब आती हूँ तो आप अक्सर मैंने देखा है कि आप ही भजन वगैरह सुबह की आरती में आप ही करते हैं। सुबह शाम दोनों तौर पर। जी जी। तो आपको कभी और कोई कुछ और ऐसा अनुभव आप बताना चाहें? जी बहुत अनुभव है, बहुत। जी 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 एक दो हमें और बताइए। हमें तो उस बाबा जी की बातें सुनना इतना अच्छा लगता है कि उनके बारे में जानने को मिलता है हम लोगों को भी। तो उन दिनों जी हमारे जो आदमी थे हमारे साथ में, वो यहाँ रहते थे अलग से। बाबा जी हमको, क्योंकि आश्रम में उस टाइम में केवल एक टाइम भोजन बनता था, वो भी खिचड़ी वगैरह ऐसी चीज बनती थी। तो बाबा जी जानते हैं, उनका ये तो काम करने वाले लोग हैं, वो हमें राशन दे दिया करते थे। हमसे कहते थे तुम बना के खाओ अलग से, दोनों टाइम। जी तो अब ये शाम को अब मैंने अपने आदमी से कहा, मैंने कहा यार लहसुन प्याज वगैरह जो है नहीं खाओ यहाँ, ये आसन है, ध्यान ना, बाबा जी ध्यान है, अच्छा नहीं है। जी अच्छा, अब दूसरे दिन जब सुबह काम पे गए वहाँ हम, तो बाबा जी जब आए तो हमने बाबा जी को प्रणाम किया। अच्छा बाबा जी बोले अरे लहसुन खाने चाहिए, अरे वो आजकल गर्म होता है, ठंडा है, अच्छा लहसुन खाना चाहिए, अच्छा खाना अच्छा गर्म होता है, अच्छा आजकल ठंडे का मौसम। अच्छा आजकल ठंडा है तो लहसुन खाना चाहिए, गर्म रहेगा। अच्छा उन्होंने देखा ना वो तो अंतर्यामी थे ना, वो तो कुछ भी हर वक्त वो सूक्ष्म सूक्ष्म चीज जो है जी उनको पता लग जाती थी। पता लग जाते थे। मतलब आप इधर उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो लेकिन उधर से बाबा जी रिप्लाई कर रहे हैं। तो अकस्मात एक एक बोरा प्याज का लेकर के कोई बाजार को जा रहा था, जी ने बुलाया कि अरे यहाँ आओ। जी वो प्याज का बोरा खरीद करके हमारे आदमी को दे दिया, निकाले और खाओ आराम से। ओ बिल्कुल कैसे, मतलब बिल्कुल हर चीज का ध्यान रखना ना, चीज का ध्यान रखना। पूरी चीज जी लेके ऊपर तक। जी
तो इसीलिए वो भगवत रूप थे ना। इसीलिए भगवत स्वरूप, बिल्कुल, कि छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते थे, अपने भक्तों का, अपने बच्चों का, जो भी। सर्वव्यापी, जी भी जी, सब जगह विचित। विदित थे, बिल्कुल बिल्कुल। आप मतलब अगर वो यहाँ उपस्थित है और आप वहां कुछ कर रहे हो तो वो भी उनको पता है। हाँ, बिल्कुल सब पता है। जी, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, तुरंत मिल जाएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और तो जैसे काफी समय आप मतलब तब तक तो, जब तक बाबा रहे तब तक आप साथ यहीं हाँ रहे, बिल्कुल, यहीं रहे, समाधि समाधि तक ही थे। यहीं पे थे, उस समय पे भी आप यहीं पे थे हाँ, जब। जब समाधि ली बाबा ने तब भी यहीं थे, तब तो लगातार ही है मतलब। जी, तब से आप यहीं। हाँ यही लगातार है। कभी कभी आज समाज का टूर जाता है इधर उधर, तो कभी कभी जाते हैं। वो भी बंद कर दिया मैंने। अच्छा। बहुत बार गए, बापी वगैरह इधर उधर जाता है करते थे, जी 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 तो अब नहीं जाता हूँ। जी अब यहीं रहता अधिकतर। जी। तो समाधि के बाद आपको कभी कोई ऐसा महसूस हुआ, कोई हमेशा हमेशा वो तो हमारे प्राणों में बचे हुए हैं ना, जी और हमारी श्वास में बचे हुए हैं। जी, उनके बगैर तो जीवन ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। मतलब कभी कोई ऐसी कमी महसूस नहीं हुई कि बाबा जी ने शरीर त्याग दिया तो। ना ना ना, केवल शारीरिक कमी मालूम होती है। जी, बाकी जो है वो कि बस दिखते थे हमें इन आंखों से, हमें दिखते थे, अब वो दिख नहीं रहे, लेकिन वैसे प्रेजेंट में, अदृश्य रूप दृश्य रूप में 24 घंटे हमारे हमारे साथ हैं, बिल्कुल। शक्ति यहाँ विराजमान है। जी जी। तो जैसे बाद की भी कोई ऐसी बात हो, आपके पास कोई ऐसी घटना हो। जी जी भी बहुत अच्छी बात है। जी, जो आप एक आध शेयर करना चाहें हमारे साथ। हाँ, एक बार जी मैं यहाँ से घर गया था, जी। तो भीमताल में गिर गया मैं एक जगह। अच्छा मेरी पसली में चोट आ गई। अच्छा। हाँ, तो मेरे साथ के लोग उठा के मुझे ले गए घर। जी तो और हमने समझा कि पसली क्रैक हो गई, अब बेकार हो गया। तो हम घर में पड़े थे, तो शाम को तो हमारी माँ ने कहा, वो पुरानी औरतें होती, उन्होंने कहा देखो तुम लोग कभी हमारे गृह देवताओं को, कुल देवताओं को कभी पूछते नहीं हो, ऐ नहीं करते वो नहीं करते। जी मैं रात को सपने में जो है, मेरे दिमाग में वही बात है, मैं सपने में देख रहा हूँ कि मैं इस पूजा का सामान लेके अपने ग्राम देवता के मंदिर में जा रहे हैं। जा रहा हूँ। जी। मैं वहां पहुंचा, मैंने मंदिर में जाकर के प्रसाद रखा, और जब प्रणाम किया तो मेरे पीठ में 2-3 थपकी पड़ी, अच्छा। और मैंने देखा तो बाबा जी बैठे हैं वहाँ। ओ, वहां पे भी बाबा जी। वहां पर भी बाबा जी इष्ट देवता के रूप में भी हुई। वही है। तो मैं दूसरे दिन उठ गया। अच्छा, हाँ, मेरी वो तकलीफ अपनी जो है चली गई। गायब हो गई। अरे, वो जो थपकी पड़ी थी उसी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है ना कि मतलब हम कोई वो नहीं कर सकते, देखो वहां पे भी आप तो बाद ही घटना है। समाधि के बाद की घटना है, बिल्कुल। प्रत्यक्ष ही उन्होंने आके दर्शन भी दिए और मतलब पूरी बीमारी भी ठीक कर दी। अभी हाल में बीमार हुआ मैं, जी पिछले साल। जी। हल्द्वानी एक हफ्ता हर बरसी भी रहा हॉस्पिटल में। अच्छा। बहुत जीर्ण हालत हो गई थी मेरी। जी तो वापस यहाँ आया, जी। तो मुझे बाबा के दर्शन हुए स्वप्न में। अच्छा। तो बाबा जी अपने जो है वो जो समाधि के एरिया है, जी। वहां कहीं मैंने बाबा जी को देखा। अच्छा, तो दूसरे दिन से मैं जो है चंगा होता चला गया। ठीक होते चले गए। बिल्कुल ठीक हो गया, बाबा जी के दर्शन हुए अच्छा, और ठीक होता चला गया, आदमी बिल्कुल स्वस्थ हो गया। बिल्कुल। ये बाबा जी वो तभी दर्शन देते हैं जब कोई कष्ट हरण करना होता है। अच्छा खाली नहीं देते हैं जब कुछ अच्छा। आज हमारे को आज जी, है। जैसे बाबा जी, हम कभी कभी आजकल जैसे हम लोग भी कभी सोचते हैं कि बाबा जी बहुत दिनों से दिख नहीं रहे या वो नहीं हो रहा। तो अभी आपने जो बात कही है मुझे बड़ी मतलब वो लगी कि भाई कभी कोई ऐसा कष्ट आए या कुछ ऐसा हुआ है तो बाबा जी आ जाते हैं, मतलब वो सब दर्शन देते हैं। जी जी। जब वास्तव में हमें कोई ऐसी आपत्ति होती है, कोई ऐसी जरूरत होती है, जरूरत होती है। जी तो तभी देते हैं। जी, अभी तो ऐसे तो हर किसी की इच्छा होती है कि यार बाबा दर्शन देने। बिल्कुल। जी 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 तो ऐसे जरा कम होता है। जी कोई श्रद्धालु मन से हृदय से अगर पुकार रहा है जी, तो वो उसको दर्शन देते हैं। देते हैं। जी, बिल्कुल। दर्शन ना कर नहीं भी दे रहे हैं तो उसका कार्य बना देते हैं, कार्य बना देते हैं। कार्य सफल कर देते हैं। अच्छा। जी जी जी, बिल्कुल। आज अब यही है, हम मतलब ये सारी चीजें जितने भी हम मतलब चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो थोड़ा सा ये है कि
लोगों को सुन के समझ के उनको थोड़ा सा विश्वास बढ़ता है इस चीज का। जी, तो इसीलिए हम ये सारी चर्चाएं करते हैं बाबा जी के बारे में, और इतनी सुंदर है, मुझे तो सुनने में इतना आनंद आता है कि और एहसास भी होता है। जी हाँ, तो वास्तव में अगर जब एहसास होता है ना, जी उसकी बात ने किसी किसी हृदय को अगर नहीं छुआ, जी, तो फिर कोई उसका वो नहीं। फिर कोई वो नहीं रहा अस्तित्व। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो उसकी तो चर्चा ही अमृत है। अमृत है। जी, और ना कहा भी गया है कि जितना हम नाम लें या जितना चर्चाएं करें, बाबा जी का सत्संग करें, तो उसी से मतलब हमारे अपने मन की भी शुद्धि है। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही, अपने मन की पहले शुद्धि है, जी, फिर अगले श्रोता की भी है। श्रोता की भी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी, बहुत सुंदर, हमें बहुत अच्छा लगा। और कुछ अगर आपको कोई घटना याद आ रही हो तो आप जरूर हमें सुनाएं। कभी सुनाएंगे, जी कभी अगर आप दोबारा आओ बिल्कुल। तो फिर आप। जी, ठीक है, ठीक है, फिर आपके साथ फिर जरूर हम बैठना चाहेंगे, आपसे बाबा जी के बारे में और जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ भोले बाबा की जय।